हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है थोड़ी सी घर की साफ़ सफाई के साथ। जैसा कि दोस्तों देखिए, ये वीडियो है बृहस्पतिवार की और तारीख थी 14 मई। तो ये उस दिन की वीडियो है। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 13 मई शाम को बहुत बोलो तो बहुत ही भयंकर आंधी तूफान आया था। तो बस ना, इतनी भयंकर आंधी तूफान और साथ ही साथ ना बर्फ़ भी गिर रही थी, पानी बरस रहा था, बर्फ़ भी गिर रही थी, बिजली चमक रही थी। मतलब कल का मौसम ना बहुत ही बेकार था। तो मैं देखिए कल का तो वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि चारों तरफ अंधेरा हो गया था। शाम 5 ही बजे एकदम अंधेरा हो गया था, तो जिसका वीडियो मैं कल कुछ भी नहीं बनाई थी। और ऐसी आंधी थी ना कि ये लग रहा था ना कि जो सामने वाली दीवार है ना ये उखड़ जाएगी। मतलब इतनी भयंकर आंधी थी। मैं तो डर के पीछे बस एक साइड खड़ी थी, इतना ज़्यादा डर लग रहा था उस आवाज़ से जो आंधी की थी। और हाँ दोस्तों, आज की भी वीडियो में ना आप लोग पूरा आगे तक बने रहना क्योंकि देखिए आज मेरा पूरा घर हो जाएगा खाली। वैसे तो देखिए कल शाम को ना 1-2 बार झाड़ू लगी थी, लेकिन फिर भी अब सुबह ये हो रहा था एकदम अच्छे से लगा लूँ। और जैसा कि आप लोगों को पता था कि परसों मनीषा भाभी अपने मायके गई थी, तो कल वो आने वाली थी, लेकिन इतनी तेज़ आंधी तूफान थी ना। जैसा कि उनका मायका गंगा पार है, तो बीच का जो पीपा पुल होता है वो भी सब बह गया था आंधी तूफान की वजह से। तो जिस वजह से अब देखो कैसे आती हैं कैसे नहीं। तो भैया ना सुबह सुबह उन्हें लेने चले गए थे। देखेंगे अगर स्टीमर आती होगी तो स्टीमर से ही आएंगी और नहीं तो फिर ना मिर्ज़ापुर से होते हुए आएंगी, क्योंकि देखिए जो पीपा पुल बह गया तो उनका आना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो भैया सुबह सुबह चले गए थे लेने के लिए। और ये जैसा कि वीडियो में बताए ना कि 14 तारीख की है, तो आज ही की ना मनीषा भाभी लोग की टिकट है पुणे की, तो आज वो सब जाएंगी पुणे। तो बस इसीलिए हो रहा था कि वैसे कल आ गई होती तो ज़्यादा सही रहता, लेकिन कल आंधी तूफान की वजह से ना वो नहीं आ सकी। और बहुत कल तो दिन ना इतनी भयंकर आंधी थी ना कि अभी सोच के भी डर लग रहा है। और अब तो लाइट देखिए मुश्किल है 3-4 दिन आना, क्योंकि चारों तरफ खंभा पेड़ सब चीज़ गिरा हुआ है। बहुत जगह जान भी गई है और चोट भी आई है बहुत से लोगों को। तो बस इतना भयंकर आंधी थी। तो बस यहाँ पे कहीं ना कि सुबह सुबह लग गए थे हम लोग काम में। और बस अब इंतज़ार है मनीषा भाभी आ जाएंगी तो फिर वो अपनी तैयारी करेंगी। और जैसा कि उनकी आज टिकट है, उनकी सबकी शाम की टिकट है 7 बजे की। और एक हमारी प्यारी सी बिटिया रानी, उन्होंने पूछा कि आंटी माँ इस बार आप मायके कब जा रही हो? तो मेरी बिटिया रानी, मैं तो इस बार मायके नहीं जा पाऊँगी। और क्यों नहीं जा पाऊँगी, आने वाले वीडियो में आप लोगों को पता चल ही जाएगा। हाँ, मैं तो नहीं जा सकी ना, लेकिन आज प्रिंसी जाएगी, यानी कि 14 तारीख को ही प्रिंसी जाएगी, क्योंकि मेरे यहाँ भी कथा पूजा सब कुछ होगा। तो बस मैं तो अब देखिए नहीं पहुँच पाऊँगी। और कल ही मेरे यानी कि 15 तारीख को मेरे यहाँ होगा कथा, जो वो दिशा है ना तो उसका मूड पूजाएगा। अब मूड देखिए आप लोग सोचते हो क्या है, बहुत से लोगों को पता होगा ये एक नक्षत्र होता है मूड, जिसमें बच्चे पैदा होते हैं ना तो उसकी पूजा करनी पड़ती, नहीं तो बाप के लिए मतलब पिता के लिए सही नहीं रहता है देखना। तो वही कल ना मूड पूजाएगा 15 तारीख को। तो जैसा कि मैं नहीं जा पाऊँगी तो मम्मी कहेंगे प्रिंसी को ही भेज दो, वो चली आएगी। तो बस यहाँ पे ना आज प्रिंसी दोपहर में चली गई थी, तो मैं वो सब का देखिए वीडियो नहीं ली थी। उसके बाद बड़ी मुश्किल से भाभी आ गई थी स्टीमर से। हाँ, स्टीमर से ही आ गई थी, क्योंकि जैसा कि पीपा पुल वगैरह सब बह गया था, स्टीमर चल रहा था, नाव चल रहा था, तो उसी से भाभी आ गई थी। और आते मान इस समय मतलब 10-10 बजे करीब भाभी आई थी। खाना पीना हुआ सबका, फिर लग गए हम लोग इनका सबका टिफ़िन बनाने में। तो वहाँ पे भाभी आटा लगा रही थी, मीठी पूड़ी का और सादा पूड़ी का आटा लगाए थे। और यहाँ पे मैं तैयार कर रही थी कलौजी का मसाला, क्योंकि बताए ना अब लाइट तो 2-4 दिन तो मुश्किल ही है लाइट आना, तो जिस वजह से बहुत ज़्यादा अब दिक्कत होगी। क्योंकि देखिए इन्वर्टर भी कितना साथ देगा, कल रात में भी पंखा चलाई थी तो मुश्किल है। बस बचा के रखी हूँ कि मोबाइल अच्छे से चार्ज हो जाए। और देखिए इस आंधी तूफान से ना तो नुकसान तो बहुत ही हुआ है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भयंकर आंधी थी। मैं तो शायद ही ऐसी कभी आंधी तो बहुत आती है इस महीने में, अप्रैल और मई के महीने में, लेकिन कल की जो आंधी थी ना सच में बहुत ही ज़्यादा भयंकर। मैं तो ना डर के पीछे बस एक साइड खड़ी हो गई थी। मतलब दिन में ही 5 बजे के करीब ही धूल से पूरा ऐसा भर गया था ना, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और ऊपर से एकदम अंधेरा, उतना ही पानी भी बरस रहा था और साथ ही साथ पता है बर्फ़ गिर रही थी।
बर्फ़ भी खूब बड़ी, मनीषा भाभी के यहाँ तो इनकी तरफ गंगा पार ना इनके यहाँ कर रही थी, खूब बड़े बड़े बर्फ़ गिर रहे थे। और यहाँ पे हम लोग के यहाँ ना ज़्यादा बड़े तो नहीं, तभी भी छोटे छोटे जैसे मोती जैसे बर्फ़ यहाँ पे भी गिर रहे थे। बहुत ज़्यादा नहीं गिरे थे, इक्का दुक्का जैसे गिर रहे थे बर्फ़, लेकिन हाँ यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा बरसा था। और किसके किसके तरफ इतनी तेज़ आंधी और तूफ़ान आया था आप लोग ज़रूर बताना 13 तारीख को। तो बस क्योंकि 13 तारीख को ना मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी। और यहाँ पे अब मैं छौंकने लगी थी कलौजी। और कलौजी के लिए मैं हमेशा आलू को फ्राई कर लेती हूँ थोड़ा सा। इससे क्या रहता है ना, आलू के ऊपर एक अच्छी सी कोटिंग हो जाती है, तो जिससे ना वो फूटती भी नहीं है और उस पर पूरा मसाला भी लपेट के ऊपर से आलू क्रिस्पी रहती है। तो इसीलिए ना मैं हमेशा हल्का सा, ज़्यादा तो नहीं, बस हल्का सा इसके ऊपर गोल्डन कलर आ जाए इसी तरीके से इसे फ्राई कर लेती हूँ। और बस अब इसमें मैं डाल दूँगी करेला। और पार्थ को ना ये वाली कलौजी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, कहते चाची के हाथ की कलौजी बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे मैं बना, और ऐसा बना दूँगी हम लोग के लिए भी शाम को हो जाएगा, क्योंकि भाभी लोग को घर से निकलते ही 5 बज जाएगा। तो बस थोड़ा सा बढ़ के बना दे रही थी कि हम लोग को भी शाम को हो जाएगा। और देखिए जैसा कि करेला में ना तेल बहुत ज़्यादा लगता है, ये बहुत तेल पीता है करेला, तो इसे जितने तेल में बनाना उतनी अच्छी कलौजी बनती है। उसके बाद बस करेला की सब एक तरफ कर दूंगी, मीडियम आंच पे वो पकती रहेगी। हम लोग करीब 1 बजे से लग गए थे खाना बनाने में, दोपहर के 1 बजे से। और यहाँ पे अब मैं फ्राई कर लूँगी थोड़ी सी लाई, क्योंकि जैसा कि देखिए बच्चे हैं ट्रेन में ना, देखिए बाहर का खाने से अच्छा रहता है कि कुछ घर का ही खा ले। तो भाभी कही ना कि बिना मूँगफली के, बच्चों को मूँगफली नहीं पसंद है, तो बिना मूँगफली के बस थोड़ा सा हरी मिर्च और थोड़ा सा हल्दी डाल के और लाई फ्राई कर लूँगी। और इसी में ना थोड़ा सा नींबू डाल दूँगी, तो ये लेमन लाई हो जाता है इस तरीके से कुछ, जो कि इनको सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ना तो इसमें कोई नमकीन कुछ भी नहीं, बस ऐसे इसको रोस्ट कर दे रही थी। वैसे तो लाई कुरकुरी है, बस इसे थोड़ा सा गर्म कढ़ाई में अच्छे से कर दूँगी ताकि हल्दी खूब अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद में इसमें नींबू डाल दूँगी। और देखिए कल के वीडियो में ना आप सभी लोग बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट किए हैं, तो जिसके लिए आप सभी को दिल से बहुत 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 ही ज़्यादा धन्यवाद कि इतना प्यारे प्यारे से आप लोग कमेंट किए हो। आप लोगों को सभी गिफ्ट बहुत ही पसंद आए हैं। और हाँ, एक हमारी प्यारी सी बहन ने पूछा था, दीक्षा, उन्होंने पूछा था कि बहन साड़ी के डब्बे सब एक जैसे है क्या, एक साथ में ही साड़ी ली गई थी? तो जी नहीं मेरी प्यारी बहन, एक साथ में साड़ी नहीं ली गई थी, सब अपनी अपनी तरफ से गिफ्ट लेके आए थे। बस फ़र्क इतना था ना कि मेरे पास डिब्बे रखे हुए थे। जैसे कि देखिए मैं साड़ी ले आती हूँ ना, तो साड़ी डिब्बे रख देती हूँ, क्योंकि कभी कभार न्योता होता में जब साड़ी उड़ी ये होता है कि चलो घर की साड़ी है, किसी को न्योता देना है, तो डब्बे में अच्छे से लगा के दे दो तो न्योता ज़्यादा अच्छा। तो इसलिए ना मैं जो भी साड़ी में ले आती हूँ तो उनके सारे डिब्बे में एक साइड रख देती हूँ। और उस दिन यही हुआ कि दीदी लोग कहें कि रेखा अगर डब्बा हो तो हम लोग को दे दो, हम लोग अपनी अपनी साड़ी उसमें अच्छे से लगा लें। क्योंकि देखिए जो सफ़र में आता है ना, तो बैग में आप लोगों को भी पता है कि डब्बे के साथ बैग में साड़ी रखना ज़्यादा जगह ले लेता है। तो इसलिए ना दीदी लोग डब्बा नहीं ले आए थे, डब्बा सब मेरे ही पास रखा हुआ था, इसलिए आप लोगों को ना एक जैसे डब्बा दिखाई देता होगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए कलौजी भी खूब मस्त बन गई थी। और अब यहाँ पे मैं छानने लगी थी मीठी पूड़ी। और ये मीठी पूड़ी का ना कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। भाभी से कही कि भाभी ये पूड़ी ऐसी लग रही है कि जैसे इसे खा लूँ, तो कहीं कि खा लूँ, क्योंकि ना इसका कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ रहा था। काफ़ी अच्छे से ना मीठी पूड़ी फूल भी रही थी। हल्का से इसमें चीनी डाल के इसी तरीके से भाभी आटा लगाई। और मेरी मम्मी ना सफ़र के लिए बेसन की पूड़ी बनाती, उनके हाथ की बेसन की पूड़ी ना बहुत ही ज़्यादा गजब होती है सफ़र के लिए। क्रिस्पी भी रहती है, टेस्टी भी रहती है, एकदम चटपटी सी पूड़ी रहती है, फुली फुली एकदम। मम्मी मेरी बहुत, मैं 2-3 बार ट्राई करी उस तरीके से पूड़ी बनाने के लिए, मेरे से नहीं बनती है। लेकिन अब इस बार जाऊँगी ना तो मम्मी से मैं ज़रूर सीखूँगी वो वाली पूड़ी, क्योंकि मम्मी बहुत ही अच्छी बनाती हैं। उसके बाद यहाँ पे तो बच्चों के लिए पूड़ी हो गई, थोड़ी सी मीठी पूड़ी, सादा पूड़ी। और फिर उसके बाद भाभी बनाने लगी थी 8-9 रोटी, क्योंकि भैया पूड़ी वगैरह नहीं खाते हैं, तो उनके लिए रोटी बन रही थी। तो बस इसी तरीके से हम लोग की सारी तैयारी हो रही थी। और दोस्तों देखिए कल के वीडियो में जो भी कमेंट था, 1-2 तो मैं आज रिप्लाई दे रही हूँ उसका, क्योंकि कुछ ऐसा था कि मुझे सोच कि चलो मैं रिप्लाई दे देती हूँ। एक ऐसी और कमेंट आया था, उन्होंने कहा कि आपकी जेठानी आपसे ऐसे बात कर रही हैं कि जैसे वो आपसे लड़ रही हैं, कोई इस तरीके से हाथ दिखा दिखा के बात करता है क्या? तो देखिए अगर लड़ाई करना होता तो क्या मैं वो आप लोगों को दिखाती? आप लोग खुद सोचिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहीं का बता रही थी, मैं बताया ना कि परसों भैया
भैया और एक किसी चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा हंस रहे थे। तो वहाँ की स्थिति बता रही थी कि किसी के पास अगर पैसा बहुत हो और पैसा होते हुए भी वो इंसान एकदम गरीबी में जिए, तो ये भाभी बताए थे कि उनका परिवार ऐसा है, चाहे तो खूब अच्छे से घर बनवा के हर एक चीज़ अच्छे से करवा ले, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं करता। वो अपने मतलब रिलेशन में बता रही थी, अब मैं नाम नहीं बताऊँगी। तो बस वही भाभी को भी गुस्सा लग रही थी कि सही बात, इतना पैसा रहते हुए देखिए जब कोई अपना रहता है, तकलीफ़ में रहता है, तो तकलीफ़ तो बहुत ही होती। तो वही भाभी बता रही थी। और बाकी ऐसी कोई बात नहीं, अभी भगवान के दिया ऐसा आज तक हम लोग के बीच कभी भी नहीं हो, ना कभी हो। बस यही भगवान से मनाते रहूँगी हमेशा के लिए। तो बस यहाँ पे देखिए भाभी लोग का मैं कर दी थी टिफ़िन पैक, और बस यहाँ पे सारा टिफ़िन इनका सबका पैक हो गया था। उसके बाद मैं बनाने लगी थी शाम की चाय। और दोस्तों आज तो सच में बहुत क्योंकि ना आज अब मैं एकदम से अकेली हो जाऊँगी, एकदम से बोलो तो एकदम से अकेली हो जाऊँगी। क्योंकि देखिए जैसा कि बताई प्रिंसी भी चली गई थी। प्रिंसी भी ना 10-11 बजे के करीब पापा मेरे आए थे, तो ये चले गए थे गोपीगंज तक छोड़ने। तो पापा प्रिंसी को लेके चले गए थे, क्योंकि बताए ना कि मेरे यहाँ भी कल खूब अच्छे से कथा वगैरह होगी। तो प्रिंसी भी चली गई थी। शिवांश तो जैसा कि आप लोग को पता है कि शिवांश भी नहीं, लेकिन हाँ शिवांश है कि 3 से 4 दिन में देखो आ जाएंगे शिवांश, यही अच्छा है। और बस यहाँ पे मैं शाम की चाय बन चलूँगी, दे दूँगी सबकी चाय। बाकी सारी तैयारी हो चुकी थी। और जहाँ बर्तन तो देखिए बहुत निकला था, तो बर्तन वगैरह सब कुछ हम लोग धो चुके थे मिलके, झाड़ू भी लगा चुके थे। उसके बाद यहाँ पे जो टिफ़िन में ले आके रखी थी भाभी, सब अपना बैग में रखने लगी थी। और देखिए सब आते ना तो कितना ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन सब जाते ना तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और आप लोग देखें ना कि कितना आंगन भरा रहता था, जो कि उसमें भी 5 लोगों की कमी थी आंगन में। लेकिन ना क्योंकि भैया भाभी और उन 3 बच्चे और सब भी नहीं आए थे, तो 5 लोगों की कमी थी। लेकिन जब पूरा परिवार होता है ना, तो इसी आंगन में ना कहते थी आने जाने के लिए सोचना पड़ता है। जब सब खाना खाने बैठते इतना भरा रहता है आंगन। बस यहाँ पे हो रही थी पूरी पैकिंग, सब कुछ हो चुकी थी। और मम्मी अपना बाहर जो पेड़ रखा है तुलसी का पेड़, तो मम्मी उन्हीं सबको देने लगी थी पानी। और यहाँ पे मैं सब जो भी था भाभी को देना, डिस्पोजल वगैरह, तो वो सब निकाल के देने लगा। और ये देखो इसका क्या कर रहा है। कहाँ चाची मैं आपकी वीडियो ख़राब करो, वही पीहू भी हंस गई। चाची देखो आपकी वीडियो ख़राब करो, कहीं जाने दो। घर देखिए बच्चों की ही चहल पहल से होता है, जब बच्चे नहीं चहल पहल करते ना, घर एकदम सूना सूना सा लगता है। तो बस ये हो रहा था कि कौन क्या उठाएगा कौन क्या नहीं। कोई पीहू से मैं भी कही कि तुम 1-2 बैग सर पे रख लेना, ऐसे कर लेना। तो बस ये देखो दोनों जन में बहस हो रही थी। उसके बाद बस यहाँ पे सारा बैग वगैरह आके रखा गया था, और भाभी बनाने लगी थी पीहू का बाल। और इतना सारा बैग देख के ना ये सब कहते कि कैसे सब कुछ जाएगा। तो ये हुआ कि चलो 2-3 बैग ना, ये 2 या 3 बैग अपने बाइक पे रख के पहले जाएंगे, पहुँचा आएंगे स्टेशन पे। उसके बाद बाकी का जो है ऑटो में चला जाएगा। एक तो देखिए ना लाइट नहीं आई है, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता है कि लाइट 3 से 4 दिन आएगी। और सही बात है पूरे ना 3 से 4 दिन लाइट नहीं आई थी। और जिसमें ना मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई थी, इन्वर्टर भी उतर चुका था और जो टंकी का पानी भी ख़त्म हो चुका था। तो सारा काम मुझे चापाकल चला के करना पड़ रहा था। तो बस यहाँ पे देखिए आ गए, तो कहें चलो अब निकलो, समय हो रहा है। इस समय टाइम हो रहा था 5:15 के करीब टाइम हो रहा था। तो बस वही कहते कि चलो जल्दी से निकलो, सबका समय हो रहा है। क्योंकि जैसे कि 7 बजे की ट्रेन है, अब जहाँ से जाएगी होते हुए मुझे नहीं पता, लेकिन ना 7 बजे की ट्रेन है इनकी सबकी। तो बस उसी की सब तैयारी होने लगी थी। और यहाँ पे ना ये सब बैग गिन रहे थे कि कितना बैग है कितना बैग नहीं, यही सब भैया देख रहे थे कि कैसे सब जाएगा। और यहाँ पे अब देखिए तकलीफ़ तो मुझे बहुत, क्योंकि ना अब मैं एकदम से अकेली हो जाऊंगी। अब प्रिंसी भी देखो कब तक आती है कब तक नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा कि जल्दी आएगी। पहले वहाँ का भी कथा पूजा वगैरह सब कुछ हो जाएगी, उसके बाद ये प्रिंसी का आना होगा। तो बस भाभी यहाँ पे चोटी करने लगी, तो वहाँ पे मम्मी भी अपना काम करने लगी। तो और हाँ दोस्तों मैं बता रही, देखिए मम्मी भी इस बार पुणे जा रही हैं भाभी लोग के साथ। उनका मन ना बिल्कुल भी नहीं है जाने का अकेले मुझे छोड़ के, लेकिन अब भैया बहुत कहे कि चलो 1-2 महीना वहाँ पे भी घूम आओ। तो बस यहाँ पे ना फिर मम्मी की भी हो गई थी तैयारी। और 2 से 3 बैग ना ये अपने बाइक पे लेते गए थे स्टेशन, और बाकी के बैग यहाँ पे देखिए भैया रखने लगे थे ऑटो में। ऑटो भी आ गई थी। और उसके बाद बस मम्मी लोग सब लोग हो चुके थे तैयार। और अब इस समय सब पूरा कहते दिन एक तरफ से लेके एक तरफ तक पूरा घर खाली हो जाएगा। बस मैं और ये रह जाएंगे, हम ही 2 जन रह जाएंगे घर में अब। और बस ये देखिए सब चीज़ हो चुका था। और मम्मी भी ये देखिए जा रही है इस बार पुणे।
उसके बाद वो सब निकल गए थे, तो बस यहाँ पे मैं शटर बंद कर रही थी। जैसा कि लाइट तो है नहीं तो मैं कई शटर बस ऐसे ही खींच देती हूँ। उसके बाद यहाँ का बिस्तर थोड़ा सा सही कर दी, बाकी अब कुछ नहीं करूँ क्योंकि मेरा कुछ भी मन नहीं कर रहा था करने के लिए। और साथ ही साथ दोस्तों ना, चलिए वीडियो भी यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आज का मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। साथ में प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का मेरा वीडियो कैसा लगा। अब देखो आगे वीडियो बना पाती हूँ कि नहीं बना पाती हूँ, जैसा कि अब मोबाइल चार्ज रहेगा तभी हो सकेगा कुछ। फिर भी चलिए आप लोग वीडियो में पूरा बने रहना। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। बाय बाय दोस्तों।